ये नाम ही काफ़ी है दिल को हल्का करने के लिए। इस धरती का हर कोना भक्ति से भरा हुआ है। राधा रानी का प्रेम, कान्हा की लीला और हर गली में गूंजता हुआ राधे राधे। और इसी पवित्र भूमि में प्रेम मंदिर से सिर्फ कुछ ही कदम दूर एक ऐसा मंदिर बना है जिसका कॉन्सेप्ट मॉडर्न भी है और स्पिरिचुअल भी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम है आकृति राठौर। आज मैं आपको लेकर आई हूँ 4 धाम मंदिर वृंदावन। और आज हम इस मंदिर की कहानी, इसको बनाने का उद्देश्य, अंदर के हर धाम का मतलब और यहाँ मिलने वाली डिवाइन एनर्जी का पूरा सफ़र मिलकर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत जर्नी को। और अगर आप प्रेम मंदिर विजिट कर रहे हो तो वहाँ से राइट साइड से थोड़ा ही आगे बढ़ते ही आप 4 धाम मंदिर का एंट्रेंस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। रोड एकदम वाइड है, पार्किंग आसान है और मंदिर के आसपास का एरिया काफ़ी ओपन और क्लीन है। तो आप यहाँ ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी या वॉकिंग डिस्टेंस से भी आराम से पहुँच सकते हो। गेट के बाहर ही आपको मंदिर का शांत एटमॉस्फेयर फील हो जाएगा। तो 4 धाम मंदिर एक नया कॉम्प्लेक्स है जिसे 2025 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। इसका मेन पर्पस सिंपल था। जो भक्त भारत के असली 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम तक फिजिकली नहीं पहुंच पाते, उनके लिए एक सिंबॉलिक स्पिरिचुअल यात्रा का एक्सपीरियंस एक ही जगह पर क्रिएट करना। तो मंदिर लगभग 8 एकड़ में बना हुआ है और इसको एक मॉडर्न स्पिरिचुअल थीम पार्क की कॉन्सेप्ट से डिज़ाइन किया गया है। बट ये कोई एंटरटेनमेंट पार्क नहीं है। यहाँ एक क्वाइट, सेक्रेट, पीसफुल जोन बनाया गया है जो आपकी मन और दिल को भक्ति से भर देगा। तो चलिए अब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। और तो आसपास कोई हैवी क्राउड नहीं होता, तो आप स्लो वॉक करते हुए पूरे एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब कर सकते हो। और बैकग्राउंड में हल्की सी शहनाई, डिस्टेंट बेल साउंड्स और एक सॉफ्ट इंसेंस की महक आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर बहुत कामनेस फील करवाएगी। और कैमरा को अगर आप लो एंगल से टिल्ट करो तो एंट्रेंस से लेकर मेन स्टैचू तक एक परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट मिलता है। और कॉम्प्लेक्स का जो ओवरव्यू है मैं आपको दे देती हूँ, तो आप देख सकते हो जो ब्यूटी है वो कॉम्प्लेक्स की स्टार्ट हो चुकी है। तो 4 धाम मंदिर में टोटल 4 मेजर धाम सेक्शंस हैं, जिनमें शिव धाम, वैष्णो माता धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम है। और हर सेक्शन का अपना लेआउट, अपना कलर, थीम और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी है। और आप लिटरली फील करोगे कि हर धाम की वाइब एकदम अलग है। और हमने स्टार्ट किया है श्री माता वैष्णो धाम से। और इस धाम में आपको एक केव स्टाइल एंट्री मिलेगी, बिल्कुल वैष्णो देवी का ओरिजिनल टेम्पल की तरह। अंदर आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टेम्पल है। और इसके बाद भी जो यहाँ की सबसे स्पेशलिटी है वो भी हम आगे कवर करेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ दीवारों पर देखने को मिलेंगी। तो इसी तरीके से हमने जो वैष्णो देवी टेम्पल है उसको हमने कवर कर लिया है। मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ इस धाम में एक केव स्टाइल एंट्री। और ये एक केव ही है जिसे बिल्कुल मतलब वैष्णो देवी का जो ओरिजिनल टेम्पल है उसकी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आप थोड़ी सी झुकी हुई नैरो पैसेज से गुजरोगे और आपको एकदम वैष्णो देवी वाला फील आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट लाइट है। और केव के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब शांत, पीसफुल भक्ति म्यूज़िक चल रहा होता है। और जो एक्सपीरियंस है ना वो इसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। तो हर काम की शुरुआत जो होती है वो वैसे भी गणेश जी के साथ होती है। और इसके बाद आपको माता के जितने भी रूप हैं सबकी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट, काम और एकदम डिवाइन है।
सो बेसिकली इस धाम का जो मेन पर्पस है, आपको एक सिंबॉलिक वैष्णो देवी यात्रा का फील देना है। और बहुत लोग यहाँ मनोकामना मांगते हैं और क्वाइटली बैठ जाते हैं। और फील तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर एकदम केव वाला है। और इससे भी बाहर निकल के जो इसका आउट जो एरिया है वो भी एक केव ही डिज़ाइन किया गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे आप माता जी की चरण पादुका के भी दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो केव से हमारी जो एंट्री थी वो जैसी ब्यूटीफुल थी, उसी तरीके से जो यहाँ पे आउटर एरिया है वो भी एक गुफा है। और जो भी मतलब एज्ड लोग हैं वो आराम से यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, क्योंकि जो केव है वो बहुत स्मूथली डिज़ाइन किया गया है, तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वहाँ नहीं होने वाली है। तो इसी तरीके से चलते चलते हमारे वैष्णो देवी धाम और वैष्णो देवी जी की जो गुफा है उसके दर्शन पूरे होते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन था। आप आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर। इसी तरीके से टेंपल से अब हम बाहर आ गए हैं। और ये जो 4 मेन धाम है ये आपको एक तरफ से उनके रास्ते हैं, तो आप जहाँ भी जाना चाहो पहले आप वहाँ पे जा सकते हो। तो इसी तरीके से अब वहाँ दर्शन करके हम जा रहे हैं शनि धाम की तरफ। ये धाम यूनिक इसलिए है क्योंकि वृंदावन में शनि देव का इतना बड़ा डेडिकेटेड धाम रेयरली आपको देखने को मिलेगा। और इस सेक्शन में एक डीप डार्क टोन यूज़ किया गया है जो शनि देव की एनर्जी को सिंबलाइज करता है। ये धाम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ लोग आते हैं अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स और शनि महादशा को काम करने के लिए। और हर मंदिर में आपको, हर धाम में यहाँ पर इसी तरीके से भगवान की दीवारों पर बहुत सारी खूबसूरत जो फ़ोटोज़ है या पेंटिंग्स हैं वो देखने को मिलेंगी। बट जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है यहाँ पे वो है ये शनि देव की मूर्ति, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और पावरफुल लगती है। तो वैसे तो सैटरडे को यहाँ ज़्यादा क्राउड होता है, बट नॉर्मल डेज़ में बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। तो आपको यहाँ एक ग्राउंडेड फील होगा, जैसे कि आपका मन सेटल हो गया हो। और इसी तरीके से चलते चलते अब हम पहुँच चुके हैं राधा कृष्ण जी के धाम में, और अगला दर्शन हम यहाँ करने वाले हैं। तो इस धाम में आते ही प्योर कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी है ना वो एकदम शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वृंदावन और वृंदावन का हार्ट है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि खूबसूरत से राधा कृष्ण जी, आपको यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल आइडल देखने को मिलेगी। राधा कृष्ण जी का जो रूप है वो आपको बहुत अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो मूर्तियाँ बहुत ब्राइट, स्माइलिंग और एलिगेंट हैं। इस धाम का जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी हद तक वृंदावन स्टाइल थीम में बनाया गया है, जो कि बहुत मतलब सॉफ्ट पिंक, फ्लोरल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से अब हम आ चुके हैं शिव धाम की तरफ।
तो जैसे ही आप इस जोन में एंटर करते हो सबसे पहले नज़र पड़ती है एक बड़ी और डिवाइन शिव जी की मूर्ति पर। और शिव जी को यहाँ उनके क्लासिकल रूप में दिखाया गया है और जटाओं से बहती गंगा, मून ऑन हिज हेड, डमरू और एक मैजेस्टिक त्रिशूल। और इसी तरीके से बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जब हम पहुँचे तब ये मंदिर क्लोज़ हो रहा था, बट हमने यहाँ पर तब भी एक बहुत खूबसूरत दर्शन जो है शिव जी के यहाँ पर किए। ये मंदिर जो ये धाम है इसकी जो भी एम्बियंस था ना, बहुत पीसफुल और पावरफुल था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसी तरीके से यहाँ पे जो आउटर है आप देख सकते हो, जो थीम यहाँ पर दिया है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। त्रिशूल की हाइट इतनी बड़ी रखी गई है कि दूर से ही एक पावरफुल फील आएगा। और इस धाम का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा हिमालयन टच देता है, कोल्ड टोन स्टोन लाइक स्ट्रक्चर और एक नेचुरल कामनेस। तो शिव ध्यान का देवता तो शिव जी को माना जाता है और यहाँ खड़े होकर आपको लगता है जैसे आपको सही में बहुत हल्का हल्का फील होगा, मन बहुत शांत लगेगा। और ये धाम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मेंटल रेस्ट ढूंढ रहे हैं। तो आपको 1-2 मिनट यहाँ पे साइलेंट मेडिटेशन जो है ना वो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। तो पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली प्लान्ड है। ये 8 एकर्स का ओपन स्पेस है। वॉकिंग फ्रेंडली पाथवे यहाँ पर दिए गए हैं। हर धाम का अपना एक कलर पैलेट है और क्लीनिनेस तो एकदम टॉप नॉच है। तो इवनिंग में सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइटनिंग भी होती है। तो आप इवनिंग टाइम में भी आके यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो। और स्पिरिचुअल एम्बियंस तो मैंने आपको दिखाई दिया है कितना ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है। तो यहाँ की खूबसूरत 4 धाम जिनमें शिव जी, माता वैष्णो देवी जी, राधा कृष्ण मंदिर और जो शनि धाम है वो अपनी अलग अलग एनर्जी देते हैं। आपको यहाँ एक मिनी स्पिरिचुअल जर्नी का एक्सपीरियंस होता है विदाउट ट्रैवलिंग एनीवेयर। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो यहाँ 10-15 मिनट रुकना बिल्कुल मत भूलना और ये जगह आपके दिल को भी हल्की कर देगी। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।